कभी प्रधानमंत्री जी गाय को होर्डिंग में चारा खाते खिलाते नजर आएंगे। तमाम हमारे सीएम महोदय या मंत्री महोदय उस पर कोशिश करेंगे, होर्डिंग में ही दिखेंगे। ये सरकार के पास कोई विजन है नहीं, ये सरकार इसका ऑडिट भी नहीं आज तक करा पाती। गाय के नाम पर जो सरकार आई, आज वो सरकार के हालात क्या है आपसे छुपे नहीं है। सर, गायों की जो बदहाल स्थिति है आज, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस बहुत तरीके से जो गौवंश है वो लगातार प्लास्टिक खा रही है, हॉस्पिटल वेस्ट खा रही है, जिनकी वजह से लगातार गायों की मौत हो रही है। देखिए, बहुत ये मार्मिक विषय आपने उठाया है और निश्चित रूप से हम सब के लिए चिंता का विषय है। लेकिन सरकार इस ओर बातें तो बहुत करती है। सरकार के तमाम वो वादे आपको होर्डिंग में नजर आएंगे। कभी प्रधानमंत्री जी गाय को होर्डिंग में चारा खाते खिलाते नजर आएंगे। तमाम हमारे सीएम महोदय या मंत्री महोदय उस पर कोशिश करेंगे, होर्डिंग में ही दिखेंगे। लेकिन गाय के नाम पर जो सरकार आई, आज वो सरकार के हालात क्या है आपसे छुपे नहीं है। और जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो 1000 से ज्यादा गौशालाओं का निर्माण कमलनाथ जी ने शुरू किया। उसमें तमाम गौशालाएं बनके तैयार भी हो गई थी। कुछ गौशालाओं में गौ माता पहुंच भी गई थी, वहां चारा और भूसा और पानी सब तरह की व्यवस्था कमलनाथ जी की सरकार के समय में हुई। लेकिन जैसे ही सरकार गई तो वो गौशालाएं गायब हो गई और हमारी गौ माता और गौ माता के साथ हम जिसे नंदी बाबा कहते हैं उनकी भी दुर्दशा है। और आए दिन रोड पर गोवंश, हमारी गौ माता तो परेशान है ही, आए दिन उनके साथ दुर्घटना घट रही है, उसके साथ साथ मनुष्य भी उसकी चपेट में आ रहे हैं। और ये सरकार के पास कोई विजन है नहीं, ये सरकार इसका ऑडिट भी नहीं आज तक करा पाती कि आखिरकार हमने 40 रुपए प्रति गाय इन्होंने किया तो वो कहाँ जा रहा है पैसा। आखिरकार जब हम शेर, चीता और जाना क्या क्या मांस खाने वाले जानवरों के लिए अरबों खरबों रुपए का बजट रखते हैं, तो हमारे गोवंश के लिए एक गो अभ्यारण्य क्यों नहीं बना सकते? गौ तो घास खाती है, तो घास तो मांस से सस्ता पड़ता है कि नहीं पड़ता? कि नहीं पड़ता? अभी हाल ही में देखा गया कि जो गाय माता है, जो गौवंश है, वो जब उनकी मौत हो जाती है तो उनका अंतिम संस्कार करने की बजाय उनको कचरे में डंप कर दिया जाता है। ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब हम एक तरफ तो ये सरकार कहती है उसको राष्ट्रमाता का दर्जा देना चाहिए, हम गौ माता मानते हैं, हमारी गौ माता है भी, लेकिन उसके अंतिम संस्कार के लिए हम ऐसे मतलब या तो किसी पानी में पटक दें या किसी नदी में छोड़ दें या आसपास के किसी छोटे पूरे तालाब में छोड़े, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं कह रहा हूँ इसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए कि हमें हमारा गोवंश जहां भी अंतिम सांस लेता है या घटना दुर्घटना में भी वो अपने प्राण त्यागते हैं तो उनके लिए विधिवत एक वो बना के उनको दफन करना चाहिए, ताकि उनकी आत्मा को भी शांति मिले और हमको भी लगे कि हम अपने गोवंश के प्रति सिर्फ बातें नहीं करते, हम सिर्फ विज्ञापनों में तमाम रुपया खर्च नहीं करते। जितना पैसा आप विज्ञापन पर खर्च करते हो उससे कहीं कम राशि में इनका अंतिम संस्कार बहुत भली बात हो सकता है।